नदी किनारे का रहस्यमयी सांप। डरावनी नदी की कथा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा के पास एक बड़ी शांत नदी बहती थी। गांव वाले उसे काली नदी कहते थे। दिन में यह नदी बहुत सुंदर लगती थी। पानी चमकता रहता, बच्चे किनारे खेलते और औरतें कपड़े धोती। लेकिन रात होते ही कोई भी नदी के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में एक पुरानी कथा मशहूर थी। नदी किनारे एक विशाल काला सांप रहता है, जो नदी का रक्षक है। जो भी लालच में नदी से कुछ चुराने की कोशिश करता है, वह कभी वापस नहीं आता। बुजुर्ग कहते थे कि कई साल पहले एक लालची साहूकार नदी किनारे छिपे खजाने की तलाश में गया था और फिर कभी नहीं लौटा। तब से लोग उस जगह को नाग घाट कहने लगे। जिज्ञासु लड़का। मोहन गांव में एक 15 साल का लड़का रहता था। मोहन बहुत जिज्ञासु था। उसे भूत, प्रेत और पुरानी कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी। एक दिन उसने अपने दादा से पूछा, दादा, सच में नदी किनारे सांप रहता है क्या? दादा बोले, बेटा, कुछ बातें बिना कारण नहीं फैलती। हमने अपनी आंखों से उस सांप को देखा है। इतना बड़ा था कि पेड़ जितना मोटा लगता था। मोहन की आंखें चमक उठीं। उसे डर नहीं लगा, बल्कि रोमांच हुआ। रहस्यमयी घटना। एक शाम मोहन नदी किनारे गया। सूरज ढल रहा था और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। अचानक उसे झाड़ियों में सरसराहट सुनाई दी। मोहन का दिल तेज धड़कने लगा। झाड़ियों के बीच से एक लंबा काला सांप बाहर निकला। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। मोहन डर गया, लेकिन भागा नहीं। सांप कुछ देर उसे देखता रहा और फिर धीरे धीरे नदी की तरफ चला गया। मोहन हैरान रह गया। वह दौड़कर घर पहुंचा। गांव वालों की प्रतिक्रिया। जब मोहन ने यह बात बताई तो सब डर गए। एक बूढ़ा आदमी बोला, अब यह लड़का बच नहीं पाएगा। नाग देवता इसे बुला रहे हैं। मोहन की मां रोने लगी, लेकिन मोहन बोला, वह मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। वह बस देख रहा था। सपना। उस रात मोहन को अजीब सपना आया। उसने देखा, वही काला सांप नदी किनारे बैठा है। सांप ने इंसान की आवाज में कहा, डरो मत, मैं तुम्हें बुला रहा हूं। मोहन चौंक गया। क्यों? सांप बोला, नदी खतरे में है, गांव खतरे में है। और सपना टूट गया। मोहन पसीने से भीग चुका था। सच जानने की ठान ली। अगले दिन मोहन ने तय किया, वह सच्चाई जानकर रहेगा। वह रात को चुपके से घर से निकला। चांदनी रात थी। नदी का पानी चांदी जैसा चमक रहा था। अचानक वही आवाज आई, सिस। सांप फिर सामने था। मोहन कांप रहा था, लेकिन इस बार सांप शांत था। चमत्कार। सांप धीरे धीरे आगे बढ़ा। फिर उसने अपना सिर झुकाया, जैसे इशारा कर रहा हो। मोहन उसके पीछे चलने लगा। वे दोनों नदी किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। सांप ने जमीन पर फुफकार मारी। मोहन ने देखा, वहां मिट्टी थोड़ी धांसी हुई थी, जैसे किसी ने खोदा हो। बड़ा रहस्य। मोहन ने अगली सुबह अपने दोस्त रवि को बुलाया। दोनों ने मिलकर जमीन खोदी। कुछ ही देर में उन्हें लोहे का बड़ा ड्रम मिला। ड्रम खोलते ही बदबू आई। उसमें जहरीला कचरा भरा था। मोहन समझ गया, कोई नदी को जहरीला बना रहा है। असली खलनायक। कुछ दिन बाद मोहन ने देखा, रात को एक ट्रैक्टर नदी किनारे आया। उसमें से लोग ड्रम उतार रहे थे। वह पास जाकर छिप गया। उसने देखा, गांव का ही अमीर आदमी लाला श्यामलाल था। वह शहर की फैक्ट्री का कचरा नदी में फेंक रहा था। सांप की चेतावनी। अचानक वही काला सांप वहां आ गया। मजदूर डरकर भाग गए। श्यामलाल भी गिरते पड़ते भागा। मोहन सब देख रहा था। अब उसे समझ आ गया, सांप नदी का रक्षक था। गांव की पंचायत। मोहन ने अगले दिन पंचायत बुलाई। पहले किसी ने विश्वास नहीं किया। फिर वह सबको नदी किनारे ले गया। सबने ड्रम देखे। श्यामलाल पकड़ा गया।
गांव वालों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बड़ा ट्विस्ट, कुछ दिन बाद मोहन फिर नदी किनारे गया। वह सांप को धन्यवाद कहना चाहता था, लेकिन इस बार सांप नहीं आया। वह उदास होकर लौटने लगा। तभी उसने देखा, बरगद के पेड़ के पास एक बहुत बूढ़ा साधु बैठा था। साधु मुस्कुराया। सांप को ढूंढ रहे हो? मोहन चौंक गया। आपको कैसे पता? साधु बोला। वह सांप नहीं था। मोहन बोला। तो क्या था? साधु मुस्कुराया। मैं था। मोहन हैरान रह गया। सच, साधु ने कहा, मैं वर्षों से इस नदी की रक्षा कर रहा हूं। लोग मेरी बात नहीं मानते थे, इसलिए मैंने नाग देवता का रूप धारण किया। मोहन बोला, लेकिन मैंने असली सांप देखा था। साधु मुस्कुराया। कभी कभी असली नाग भी मेरी मदद करने आते हैं। मोहन की रूह कांप गई। अंतिम रहस्य, साधु बोला, एक दिन मैं चला जाऊंगा, फिर यह नदी तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। मोहन ने सिर झुका लिया। जब उसने सिर उठाया, साधु गायब था। सिर्फ सांप की लकीर मिट्टी पर बनी हुई थी। उस दिन के बाद मोहन बड़ा होकर नदी बचाने वाला अधिकारी बन गया। गांव वाले अब नदी को साफ रखते थे, और आज भी लोग कहते हैं, रात को कभी कभी नदी किनारे एक काला सांप दिखाई देता है। मॉरल, सीख, प्रकृति की रक्षा करना हर इंसान की जिम्मेदारी है।